हमारे प्रेस के हमारे मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आपको यहाँ बुलाया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे है। और ये इम्पोर्टेंट विषय जो है, ये आपकी नज़रों से पिछले दिनों में काफ़ी दिनों से गुजर रहा है। जो जम्मू में जो बाढ़ की स्थिति हुई है और जम्मू में जिस तरह का जो सारा हाल हुआ है, वो तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसके बारे में एक नेचर जो है वो अपना काम करती है, पर नेचर के साथ सरकार का अपना काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सरकार जब जो है अपने दायित्व से, या सरकार जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह से काम नहीं करती है, तो तब एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय हमारे सामने आता है कि क्या ये सरकार जो यहाँ है, जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, क्या ये सरकार को वहाँ पे रहने का हक है या नहीं। जम्मू में जो पिछले 3-4 दिन में हुआ, वो इतना भयानक था, वो इतना दुखदाई था। इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों के घर उजड़ गए, इतने लोगों का जो है वो बिज़नेस ख़राब हो गया, कितने लोगों की दुकानें ख़त्म होगी, कितने लोगों की, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को नुकसान हुआ, और सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। सरकार जो है वो जो काम उनको करना चाहिए, सरकार ने अपना काम बिल्कुल नहीं किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो एक सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, और वो ज़्यादा कंसर्न उनको ये रहता है कि जो 2014 में फ्लड आया था, उसकी जो है 10 साल में क्या काम हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो आज की स्थिति है और जिस में आज जम्मू खड़ा है, क्या उस स्थिति के बारे में सीएम साहब जो हैं वो अपना एक सीएम होने का दायित्व निभा रहे हैं कि। मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी जी हैं, उनके साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं। हम इस पे बात करेंगे, इस सारे विषय पे आज। सुनील जी। साथियों, आपका स्वागत है। मौसम विभाग तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन से लगातार वार्निंग दे रहा था कि जम्मू में परिस्थितियां जो हैं वो ख़राब होंगी, जम्मू में क्लाउड बर्स्ट होंगे, जम्मू में बारिश जो है बहुत ज़्यादा होगी, बाढ़ आने का खतरा है। और ये एकदम शुरू नहीं हुआ। आपने देखा उससे पहले किश्तवाड़ में भी हुआ, कश्मीर में भी हुआ, डोडा में भी हुआ। तो आने वाले वक्त का अंदेशा तो था, लेकिन जब मौसम विभाग की वार्निंग भी थी, तो उसके बाद भी सरकार की तैयारी क्या थी। हम क्वेश्चन सरकार से करते हैं कि आप लोगों को जब पता था कि व्यापक नुकसान का चांस है, वो कितना होगा वो तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जब इस चीज़ का अंदेशा था कि इतनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, तो क्या सरकार की प्रिपरेशन थी? क्या सरकार के अस्पताल तैयार थे इस चीज़ के लिए? क्या आपदा रिलीफ के लिए गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं वो तैयार थी इन काम करने के लिए? क्या सोशल वेलफेयर के माध्यम से जो है वो तैयारी की गई थी? क्या शेल्टर्स बनाए गए थे? क्या पता था कि लोग इतनी त्रासदी में जब नुकसान करके घरों से बाहर निकलना पड़ेगा तो उनको कहाँ पे रखना है, उनका खाने पीने का अरेंजमेंट क्या है, उनका इलाज कहाँ पे होगा? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने चीफ मिनिस्टर एक चुना था लोगों के काम करने के लिए, लेकिन ये तो बातमी चीफ मिनिस्टर है। ये काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की आपदा आ जाती है तो सिर्फ वहाँ पे मातम पुरसी करने के लिए जाते हैं और एक्स ग्रेशिया अनाउंस करने के लिए जाते हैं। क्या एक्स ग्रेशिया अनाउंस करने से जो लोग मर गए, जिनको नुकसान हो गया, क्या वो वापस आएंगे? अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब के जितने मंत्री हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। दिस चीफ मिनिस्टर इज रनिंग एन एनपीए गवर्नमेंट। दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितने मंत्री इनके हैं। कोई मंत्री अपने विभाग को ठीक तरह से सुचारू ढंग से नहीं चला रहा है। हमारे ऊपर बात की जाती है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को पिछले 3-4 दिन से खुला छोड़ा हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अब बयान दो बीजेपी के खिलाफ और एलजी साहब के खिलाफ और किसी और के खिलाफ।
लेकिन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पिछले 1 साल में माइनिंग में उन्होंने क्या काम किया था? ये जो नदियों में उफान आया है, नाले जो है अपने किनारे तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, इलीगल माइनिंग का क्या इसमें कोई रोल नहीं है? और क्या कंट्रोल किया आपने? आप रोज टीवी पे जाके किसी ना किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हो, ट्रांसफर करते हो, लेकिन ये भी तो है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी तैयार नहीं था इस प्राकृतिक आपदा के लिए। क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? क्या सरकारों का दायित्व ये है कि वो हालात खराब होने के बाद वहां पे जाएं और उसके बाद उसका जायजा लें? या सरकारों का ये काम होता है कि जब अंदेशा हो कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो उसकी पहली तैयारी करके रखें? अब हमने देखा कि बारिश हुई, अनप्रेसिडेंटेड थी, तभी में पानी भी चला, लेकिन जो पुल सबके बाद में बना वो सबसे पहले टूटा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? कौन रिस्पॉन्सिबल था? कौन गवर्नमेंट में था? कौन ऑफिसर थे रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने तवी पे 4th ब्रिज बनवाया था? अभी एक बड़ी त्रासदी रुक गई कि जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर भारी ट्रैफिक वहां पे चल रही होती जैसे चल रही थी तो सोच सकते हो कि कितनी जाने जाती तवी का 4था पुल गिरने से। आप शहर में जाओ, सड़कों की हालत बुरी है। अब 4 दिन हो गए हैं लेकिन सड़कें रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जो पंचतीर्थी से सिद्रा की सड़क है वो भी बंद है, जो हरी पैलेस से नगरोटा की सड़क है वो भी बंद है, और जो दूसरी नेशनल हाईवे वाली सड़क जो है जो बत्रा कॉलेज से या एस्कॉम से होके जाती है उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है कि वहाँ से पूरी की पूरी मूवमेंट जो है नेशनल हाईवे के ऊपर रुकी हुई है। एक बड़ा पोर्शन शहर का कट गया है। इसी तरह से जो पानी, इतनी बारिश हुई उससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ है उसका तो अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा रहा है। इंडस्ट्रियल हाउसेज में, फैक्ट्रीज में पानी भर गया है। लोगों के घरों में जहां पे नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसके बारे में सोच रही है? और ये तो शुक्र है भगवान का कि बारिश 1-2 दिन जल्दी रुक गई जिससे अंदेशा था, वरना झेलम का पानी जो है वो अपने डेंजरस मार्ग के ऊपर चलना शुरू हो गया था। 2 दिन या 1 दिन भी कश्मीर में और बारिश होती तो हालात वही हो जाने थे जो पहले हुए थे कश्मीर में, और अरेंजमेंट गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं सर कि ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती है। सरकारें चलानी हैं तो सरकार को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सरकारों को आपदा आने से पहले वो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि लोगों को जान माल का नुकसान न हो। लेकिन देखिए कितनी मजबूरी है उमर साहब की कि आप अपना पूरा मंत्री परिषद भी नहीं बना पा रहे। जितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स की, आप पूरी स्ट्रेंथ के मिनिस्टर भी नहीं बना पा रहे। लिहाजा आपके एक एक मंत्री के पास 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट हैं, और असर ये होता है उसका कि वो कोई भी डिपार्टमेंट ठीक तरह से चला नहीं पा रहा। कम से कम जितने मंत्री आपके होने चाहिए उतने तो बनाओ ताकि लोग काम करें। लेकिन आपकी सियासी मजबूरी ये है कि अगर आपने मंत्री पूरे के पूरे स्ट्रेंथ में बना दिए तो आपकी पार्टी बीच में से टूट जाएगी। ज्यादा लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो इस लालच में बैठे हुए हैं कि उनको भी मंत्री बनने का चांस मिलेगा। जब वो चांस खत्म हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अंदर से टूटी हुई है। कभी कोई एक रिवोल्ट करता है, कभी दूसरा रिवोल्ट करता है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंतरिक प्रॉब्लम जो है वो लोगों की जान की दुश्मन बन गई। आज के दिन में जो लोग सफर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू रीजन में,
उसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उमर साहब की गवर्नमेंट की है। अगर आपने वक्त रहते सारे अरेंजमेंट किए होते, और ख़ासकर तब जब आपको चेतावनी पहले आ चुकी थी, तो ये शायद त्रासदी से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान हुआ है। दूसरा, हम ये डिमांड करते हैं कि जो तवी का चौथा पुल टूटना जो है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। तकरीबन 150 करोड़ रुपया खर्चा गया था इस पुल को बनाने में। जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। ये वो पैसा है जो हम इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, हम टोल टैक्स के रूप में देते हैं, जो चीज़ें हम खरीदते हैं जिस पे जीएसटी लगता है, ये उस माध्यम से पैसा आता है और तब पुल बनते हैं। इतने खर्चे के बाद पुल बन जाए और वो पुल जो है वो बारिश बर्दाश्त भी नहीं कर पाए और उसका एक पोर्शन गिर जाए नीचे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसको फिक्स करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है चीफ मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से, कि आप इसमें एक कमेटी बनाइए बाय ए सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो उन सभी कारणों को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया था और क्या एक्शन उनके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि जनता का कॉन्फिडेंस वापस सरकार के ऊपर आए कि अगर सरकार जनता का पैसा खर्चेगी तो वो पैसा जो है वो करप्शन की भेंट नहीं चढ़ेगा। जो से पहले पुल बने हुए हैं वो खड़े हैं, जो सबसे लास्ट पे पुल बना हुआ है वो पहले गिर गया। ये छोटी बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि उमर साहब की सरकार को अब तेजी से काम करना चाहिए, जो अभी तक मौके पे नहीं दिख रहा है। आपने उन लोगों को राहत देनी है जिनके घर बाढ़ में बह गए। आपने उन लोगों को राहत देनी है जिनके घरों में अब जाने की पोजीशन नहीं है, इतना वहां पे नुकसान हो चुका है। खेतों में कितना नुकसान हुआ, किसानों को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। उनके लिए क्या राहत दी जा सकती है वो होना चाहिए। आने वाले वक्त पे डॉक्टरों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितनी संख्या में आपके पास डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में हैं, वो लोगों की जनगणना के हिसाब से, लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। आपको इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको उन ट्रेडर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जिनको नुकसान हुआ, आपको उन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जिनका नुकसान हो गया, जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं। और ये सड़कें जो टूटी हैं, इनका निर्माण कितनी जल्दी हो सकता है, यही दर्शाएगा कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जिस तरह से नुकसान सड़कों का हुआ है, आने वाले वक्त अगर ज़्यादा लगता है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से ये अपील करती है कि आपने अभी तक तो कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला काम बताया नहीं करके, लेकिन कम से कम आज से पूरी तेज़ी के साथ काम करिए और लोगों को राहत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एज अपोजिशन पार्टी, हम अपने तौर के ऊपर लोगों के साथ खड़े हैं। जहां पे लोगों के काम करने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक भी लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं कर रही। और लोगों का कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए आपको काम करने के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि जो काम आप करते हो वो ईमानदारी के साथ जो है वो काम हो रहा है। अभी मेरी इसके बाद अभी देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो अरुण जी ने और सेठी साहब ने तो हाईलाइट कर ही दिए इनमें। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैं पूरे मीडिया का और सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है नेचुरल डिज़ास्टर द वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट एक्ट 2016। ये उमर साहब की गवर्नमेंट के टाइम का बना हुआ है। और इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 75 है, 76 है, ये क्लियर कट गाइडलाइंस बताती है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर कल तक को फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कौन सा एरिया है जो फ्लड बेसिस में कन्वर्ट हो सकता है, और कौन कौन से एरिया में सब चीज़ें हो सकती हैं। 4 साल तो पहले भी उमर साहब ने 2010 से लेकर 2014 में अगर इस पर काम किया होता तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिस तरह से कश्मीर के अंदर बाढ़ आई वो काम ना होता।
4 साल उमर साहब ने उस पर भी काम नहीं किया। और अभी भी अगर आप देख लीजिए, ये तो अपना माउथ पीस बना के डिप्टी सीएम को आगे कर देते हैं कि किसी तरह से हम जो है मड स्लिंगिंग करके सारे का सारा ठीकरा फोड़ दें एलजी साहब के ऊपर या किसी और के ऊपर। पहले आप अपना दायित्व तो बताएं। ये एक्ट तो आपके टाइम का बना हुआ है, इस एक्ट के ऊपर आपने क्या काम किया हुआ है? जितनी आज की डेट में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, भले वो कश्मीर के अंदर हुई है, जो फ्लड चैनल जहां पर उनके अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वो सब के सब आप ही के दौर पे तो हुई है। यहां पर भी तवी के अराउंड जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उमर साहब वो आप ही के समय पर हुई है। आज जिन लोगों को उस समय इस आपदा को फेस करना पड़ा, आपके उसकी वजह से करना पड़ा, क्योंकि यू आर नॉट सीरियस, नीदर यू आर सीरियस इन 2014 नॉट यू आर सीरियस टुडे ऑल्सो। आज भी आप गाने सुनते हुए पहुंचते हैं जहां पर पहुंचते हैं और वहीं से वापस आते हैं। कम से कम ये तो अकाउंटेबिलिटी आपको बनाना पड़ेगी कि अगर जिस तरह से जेलम का ये बना है, जिस तरह से हमारे तवी के अराउंड जो कंस्ट्रक्शन हुई है, इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या किया आपने? और कई इलीगल कॉलोनियाँ जो तवी के अराउंड बन गई हैं आज की डेट के ऊपर। और रही बात जो बाकी की आती है, ये एक नेचुरल आपदा है। इस आपदा के अंदर सबको साफ मिलकर, हमारा तो एज ए अपोजिशन एक दायित्व बनता है कि हम आपको सचेत करें कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सबको साथ मिलकर चलना है इसके ऊपर, इस आपदा के ऊपर। और आप क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, रिलीफ के बारे में लोगों का क्या किया जा रहा है? जिन लोगों के मकानों के अंदर आज की डेट में रहने वाले हालात नहीं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी तो आप ही के पास है। और जिस तरह से अभी सेठी साहब ने जिक्र किया, अरे आपके पास तो बाकी डिपार्टमेंट भी, रेवेन्यू आपके पास डिपार्टमेंट है, और जो आपके डिप्टी सीएम साहब जो हर एक चीज़ के ऊपर उनको लगता है कि मुझे ठीकरा बस किसी और पे मोड़ना क्योंकि मुझे पीछे से फीडिंग कर गई है, ये सब कुछ बोलने के लिए, उनसे पूछिए कि इलीगल माइनिंग की तो मैं कहता हूँ प्रकाष्ठा आपने पिछले 8-9 महीने में लांग दी, उसका तो कोई आपके ऊपर पार नहीं है। ट्रांसफर पे ट्रांसफर करते हैं और वो हमें पता है सबका सब कि माइनिंग कौन कर रहा है और कहां से कहां क्या कुछ हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप सही से सीरियसली कुछ लोगों को करना चाहते हैं, इस समय हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों का माल बचाने के लिए, इसके लिए उमर साहब आपको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर।